हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करने के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है किसी भी इंस्टीट्यूट को ओपन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी इंस्टीट्यूट को ओपन करने के लिए सबसे पहला काम होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यदि आप इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करा लें, सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करा लें। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप तो फिर वो चीज़ आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन के कोई काम करते हैं तो दोस्तों इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ओपन करते समय आप रजिस्ट्रेशन को जरूर करा लें। अब दोस्तों इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद अब सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे कि और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सेकंड थिंग आती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, यदि आप कोई एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं और दोस्तों वो इंस्टीट्यूट अगर एक इंस्टीट्यूट की तरह ही नहीं लग रहा है तो दोस्तों लोग कैसे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको ज़रूर अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आपका टेबल है, जैसे आपका चेयर्स है, आपका बोर्ड है, आपके प्रोजेक्टर्स हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर लैब है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको सोच के देखिए, जब कोई स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने आएगा और दोस्तों उनको जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगेगा तो दोस्तों वो फिर स्टूडेंट आपके यहाँ कैसे बना रहेगा। दोस्तों आपको ही पता है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो वही बच्चा क्या है, एक इंस्टीट्यूट में नहीं जाता है, वो 4 इंस्टीट्यूट में जाकर पहले चेक करता है और 4 में चेक करने के बाद जो इंस्टीट्यूट के लिए सबसे बेटर होता है उस इंस्टीट्यूट में वो जाके पढ़ना शुरू कर देता है। तो दोस्तों एजुकेशन के साथ में आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, दोस्तों जैसे जब लोग नए इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं तो दोस्तों कभी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, वाटर की व्यवस्था नहीं करते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे आपकी गर्मी हो, दोस्तों पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग को पीना ही पड़ता है। दोस्तों इसलिए वाटर की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोस्तों ये 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब दोस्तों खुद सोच के देखिए, जब आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले लिया, तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि कौन कौन सा कोर्स चलाएं अपने यहाँ कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आए। दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है सबके सामने वो होती है बच्चों की, कि बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे आएंगे। दोस्तों क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन तो कर लिया जाता है, लेकिन अगर बच्चे ही नहीं आए तो वो इंस्टीट्यूट रन नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। दोस्तों इसलिए क्या करना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि आपको क्या चाहिए बच्चे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, मैं थोड़ा अगर माइंड यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपका क्या है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आप देखिए कि आज की डेट में क्या सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्या सबसे ज़्यादा करंट में चल रहा है। तो दोस्तों वो आपका सामने आएगा CCC। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं CCC का कोर्स करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों CCC एक ऐसा कोर्स है जिसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 12th पास कर लिया तो वो 12th पास करने के बाद सरकारी नौकरी फॉर्म डालता है। तो दोस्तों फॉर्म जब डालता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं CCC की डिमांड आती है। तो दोस्तों आपको पता होगा देश भर में CCC कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है इस कोर्स की। तो दोस्तों इसलिए इस कोर्स को अपने इंस्टीट्यूट में आपको जरूर करवाना चाहिए। अब दोस्तों CCC के साथ में मैं आपको कुछ और कोर्सेस भी बताऊंगा जो आपको अपने इंस्टीट्यूट में करवाना चाहिए। दोस्तों आपको सोच के देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है हमारे यहाँ। दोस्तों वो है आपकी एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को क्या है, जॉब्स वगैरह नहीं मिल पा रही हैं। तो दोस्तों आप अगर एक ऐसा कोर्स कराते हैं जिस कोर्स के माध्यम से लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो जाए, अगर दोस्तों जॉब्स मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया और आपके यहाँ से काफ़ी लोगों की जॉब लग जाती है, तो दोस्तों वही जो बच्चे होंगे वही बच्चे बताएंगे कि आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये लोग आपकी जॉब भी लगवा देते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी कोचिंग में बढ़ते जाएंगे। तो आपको मैंने 2 पॉइंट बताए, इन दोनों पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहली चीज़ ऐसी कोर्स को उठाइए जो बहुत ज़्यादा डिमांड में हो और ऐसे चीज़ को पकड़िए जिसकी लोगों को नीड हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड में चल रहा है CCC का कोर्स, और दोस्तों दूसरा चल रहा है आपका जॉब्स के बेस्ड कोर्स, जैसे जिस कोर्स के द्वारा जॉब लोगों को मिल सकती हो। दोस्तों ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। अब दोस्तों आपको सोच के देखिए, पॉइंट नंबर 4 में अगर मैं आपसे बात करूँ, दोस्तों जब आप इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपने CCC भी लगा दिया आप,
और CCC लगाने के साथ साथ आपने क्या किया, आपने सोचा कि हम एक ऐसा कोर्स कराते हैं जिससे लोगों को जॉब मिलेगी, तो लोग आएंगे। अब दोस्तों जब ये चीज़ें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिमांड होगी फैकल्टी की, आपको ज़रूरत होगी फैकल्टी की, जिसको आप टीचर भी कहते हैं। दोस्तों टीचर्स की जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आप कहाँ से लेके आएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है उन लोगों के लिए जो लोग नया इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, टीचर मिलना बहुत आसान होता है, ऐसा कोई बहुत मशक्क़त नहीं करना पड़ता है कि आपको टीचर ना मिले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टीचर हमको कैसे मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं, तो उन प्लेटफॉर्म को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके पास काफ़ी टीचर्स आ जाएंगे और काफ़ी टीचर्स आपके यहाँ पढ़ाने भी लगेंगे। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म जो है आपका वो है फेसबुक। दोस्तों फेसबुक आप क्या है अपनी ज़रूरत के लिए चलाते होंगे। अगर दोस्तों आपके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं या आप काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में अटैच हैं, दोस्तों यदि आप किसी ग्रुप में डालते हैं कि आपको टीचर की रिक्वायरमेंट है या आप अपने फेसबुक पे भी डालते हैं, तो दोस्तों कुछ लोग आपके साथ ज़रूर कनेक्ट कर जाएंगे। ये दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल बेसिक प्लेटफॉर्म बताया। इसी तरीके से दोस्तों ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐड वगैरह डाल सकते हैं। दोस्तों जैसे सेकंड प्लेटफॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपका OLX। आप OLX पे अपना ऐड पोस्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी टीचर को भी बुला सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। दोस्तों तीसरा मैं आपको माध्यम बताऊँगा दोस्तों, जैसे आपकी क्विकर हो गया और ऐसे ना जाने कितनी प्लेटफॉर्म है, कितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप टीचर को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए ऑनलाइन से जल्दी से टीचर नहीं आ पा रहा है और आपको आज की आज ज़रूरत है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी शहर में रहते हो दोस्तों आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा होम ट्यूशन प्रोवाइडर होते हैं जो क्या करते हैं टीचर को प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन होम ट्यूशन प्रोवाइडर से संपर्क कर सकते हैं टीचर के लिए। दोस्तों उन प्रोवाइडर के माध्यम से भी आपको आसानी से अपने इंस्टीट्यूट के लिए टीचर मिल जाएंगे। तो दोस्तों टीचर मिलना कोई बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको टीचर मिल जाएंगे। दोस्तों अब है हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 5, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होता है कि जब हम इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई चाहता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों इसी प्रॉफिट को देखते समय काफ़ी जो न्यू कमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। दोस्तों मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं और इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद वो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास करते हैं, लेकिन उनकी एक गलती उन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम साबित कर देती है खड़ी। दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब वो फ़ीस लेते हैं तो फ़ीस लेते समय वो क्या करते हैं, अपनी फ़ीस ज़्यादा रख देते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप उतनी ही फ़ीस ले सकते हैं जितनी मार्केट में फ़ीस चल रही हो। दोस्तों काफ़ी लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, जो इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं नया नया, वो सोचते हैं कि अगर हम लोगों से ज़्यादा फ़ीस लेंगे तो लोग सोचेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों काफ़ी लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, तो इस चक्कर में क्या है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं और आपकी बात आती है फ़ीस की, दोस्तों फ़ीस हमेशा वही लें जो मार्केट में चल रही हो, भले ही आप कितना भी अच्छा कितना भी शानदार इंस्टीट्यूट ओपन कर ले। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी मार्केट में फ़ीस हो वो पहले पता करें और उसी फ़ीस के अकॉर्डिंग बच्चे को बताएं। अगर दोस्तों आपने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली बात है कि वो जो बच्चे आपके यहाँ आने वाले होंगे वो आपके सिर्फ इंस्टीट्यूट में नहीं आए होंगे, वो और ज़्यादा इंस्टीट्यूट में भी गए होंगे डेमो के लिए, और दोस्तों वहाँ पर अगर उनको फ़ीस कम लगी तो फिर वो बच्चे वहाँ भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ लोगों की कमेंट आता है कि क्वालिटी पर भी तो डिपेंड करता है, कुछ इंस्टीट्यूट में क्वालिटी सही नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट में क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्वालिटी अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों लोगों की जो मेंटालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, जब आप छोटे थे या आपने जब अपने बच्चे को पढ़ाई कराई होगी या आपने पढ़ाई की होगी, तो उस समय सोच के देखिए कि आपकी मेंटालिटी क्या थी। आप भी चाहते थे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपसे कम फ़ीस ले। तो दोस्तों यही जो मार्केट में मेंटालिटी लोगों की होती है, उसी मेंटालिटी को देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप अपने आप में सोच लेंगे कि नहीं हम इतनी फ़ीस रख देते हैं, जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो दोस्तों फिर क्या है, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें काफ़ी कम बच्चे होंगे, फिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर डाल दें, और दोस्तों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे काफ़ी वीडियोज़ लाते रहते हैं।
और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के काफ़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमारे चैनल पे होम ट्यूटर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखिए। और दोस्तों जब आप उन सारे वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो इतने ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।